आदाब अर्ज़ है जी। अब मैं चाहूँगी कि जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ उनको यहाँ पे दावत दूँ ताकि आप उन्हें देख सकें, जान सकें और उनकी ज़िंदगी के बारे में आते के साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ क्या थी, कैसे गुज़री, बचपन क्या था, सारी कहानी। तो मैं दावत देने जा रही हूँ हर दुल्हन के माथे पे चमकने वाली बिंदिया जी को। आदाब अर्ज़ है। खैरियत से आइए। कैसी हैं बिंदिया जी? ठीक ठाक। इतना इमोशनल सा प्रोग्राम है, हम तो टिश्यू साथ लाएं कहीं रो ना दें। आप इतनी सेंसिटिव हैं। मैं यही अभी थोड़ी देर पहले ऑडियंस को बता रही थी कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा मैंने आपके साथ। मैं आपको बहुत पर्सनली ही जानती हूँ। जितनी तहज़ीब, जितना अदब आपकी फैमिली में माशाल्लाह और आप में है, वो अभी इस दौर में पाया नहीं जाता। जैसे मुझ में भी बहुत रेयर, जैसे मैंने आपको देख के काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, आपने मुझे सिखाई हैं कि फ़िज़ा नाजुकी, अदब व अदाब, मियाँ के साथ जब बात करो, स्पेशली गुफ्तगू में। आज ये लाइव बात बता रही हूँ, जबकि नॉर्मली कोई लड़की नहीं बताती है कि भाई मैं तो अपने मियाँ से इतने प्यार से बात करती हूँ, नरम लहजे से। तो हम लोग इस दौर के लोग हैं कि हम लोग थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में भी बात कर लेते हैं, हम बदतमीज़ी भी कर लेते हैं, मगर आप बहुत इखलाकन भी बहुत अच्छी हैं और दूसरों को भी यही तरबियत देती हैं, सेट पे भी बता रही होती हैं। हाँ, बहुत तमीज़ तो सिखाई है हमारी फैमिली ने, लेकिन कोई अगर मैस करे हमारे साथ तो फिर या तो चुप करके चले जाती हैं, उससे बात नहीं करते कभी भी। आई नो, आपको वो चिल्ला करना, बहस करना, उसकी कोई आदत नहीं। बहस करना आता है, बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। अच्छा बिंदिया जी, अब चूँकि आज मैं एक रिश्ते वाली बन के आपके सामने बैठी हूँ, मुझ पे आज बहुत सारी जिम्मेदारी हैं एज एन एंकर भी, क्योंकि मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मुझ पे लोड दे दिया। मैं एंकर भी हूँ, आपकी छोटी बहन की हैसियत भी, और आज एक मुशाता भी। छोटी बहन नहीं, हमें बच्चों की तरह है, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी छोटी बहन हूँ और मुशाता भी आज मैं हूँ एक रिश्ते वाली बन के। और आज मैं सबसे अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेस्ट रिश्ता जो है आपने मेरी बहन के लिए यहाँ पे बताना है। मुझे एक अच्छा रिश्ता दरकार है और बिंदिया जी हमारे सामने मौजूद हैं, और जो बिंदिया जी का फ़ैन है या जो भी बिंदिया जी को चाहता है या शादी करना चाहता है या ये समझता है कि मैं बिंदिया जी के लायक हूँ, तो आप स्क्रीन पे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और साथ साथ मेरी बहनें भी जो हैं वो भी बिंदिया जी के लिए जो बेस्ट रिश्ता है वो आप हमें बता सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा प्रोग्राम को जो है वो सुस्त कर दूँ, मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो काम करने आई हूँ एज़ मुशाता, एज़ रिश्ते वाली, मैं आपको जल्दी से वो सवालात पूछना शुरू करूँ बिंदिया जी से, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी ज़िंदगी का क्या हाल है और पूरी इनकी ज़िंदगी जो है बचपन से लेके अभी तक उनकी ज़िंदगी आपके सामने आया हो जाए। तो आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ। एक बात हम कहें जी बिंदिया ये जी। तो शुक्र है आपकी शादी हो चुकी है, नहीं तो रिश्ते वाली इतनी प्यारी हो तो रिश्ते कहाँ आएंगे, आप ही को आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। हाँ बिंदिया जी, हुस्न तो आपकी बातों से है और आपकी पर्सनालिटी से है, और आप हैं तो आज मेरा सेट खूबसूरत है और मैं चाहूँगी जिस घर जाएं वो घर भी खूबसूरत हो जाए इंशाल्लाह खैर औफियत से। तो सवालात का सिलसिला थोड़ा सा आप हमें, आप सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। कहाँ पैदा हुई? पैदा हम बताए बलूचिस्तान में हुए, हालांकि बाबा हमारे कलकत्ता बंगाल से हैं, पैदाइश हमारी वहाँ हुई है। क्योंकि जब एक शो करने गए थे तो हम बड़े डरे हुए थे वहाँ बलूचियों के सामने परफॉर्म करना, लेकिन इतना रिसीव किया जब हमने कहा हम बलूचिस्तान की पैदाइश हैं। सो बॉर्न इन कोयटा। अच्छा, और उसके बाद कोयटा से फिर कैसे सिलसिला हुआ कि आप फिर चूँकि अब्बा आर्मी में थे ना, तो उनकी ट्रांसफ़र बहुत होती थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को हम लोग हॉस्टल में डाल दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो ना एजुकेशन में। हर जगह से उखाड़ के ले जाएंगे बच्चों को तो दे विल बी डिस्टर्ब्ड एंड अनहैप्पी। तो हम लोग बहुत खुश थे। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में पढ़े हैं हम, कम से कम 10 साल वहाँ गुजारे बचपन के। तो मरी एक हमारा सेकंड होम है। पता नहीं क्या होता है, हम मरी में दाखिल होते ही हमारी गालें लाल हो जाती हैं, एक याद, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आपकी इंग्लिश बचपन से ऐसी अच्छी है, इम्प्रूव? हाँ, वहाँ तो इट वॉज एन इंग्लिश स्कूल, ऑल अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स वर देयर, तो हम लोग को फ़ाइन होता था जब उर्दू बोलते थे। घर में भी इंग्लिश अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अपनी मादरी ज़बान तो सीखनी चाहिए, तो आदत सी हो गई।
तो एजुकेशन आपके लिए क्या अहमियत रखती है और आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की है? एजुकेशन हमने तो मास्टर्स लिटरेचर में किया, इंग्लिश लिटरेचर में। एजुकेशन तो सबको हासिल करनी चाहिए अगर मौका मिले तो। कई बच्चे हैं उनके माँ बाप उनको मौका फराहम करते हैं, लेकिन वो सुस्त होते हैं या मैंने नहीं पढ़ना, किताबें नहीं अच्छी लगती, ऐसी गुजारा तो हो जाता है। खाने पीने को तो राशन मिल ही जाता है, वो तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा है। कभी किसी ऐसे घराने में आप पैदा होते हैं जहाँ प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ख़रीदो फरोख्त एवरीथिंग, तो आप सोचते हैं एजुकेशन। ज़्यादातर लोग हैं ना जो आदमी मर्द होते हैं घर के, कहते हैं ओ कुड़िया तेन की करना है ना पढ़ के, क्योंकि मम्मी जिस फैमिली की थी ना उधर इतनी एजुकेशन का नहीं था लड़कियों का। तो डैडी के, हाँ, माय ग्रैंडफादर जो दादा थे वो चीफ जस्टिस थे, और डैडी के सारे कम से कम 13 बहन भाई सारे बैरिस्टर्स एंड बेटियाँ जो पुपियाँ थी वो भी लॉयर्स थी, किसी का प्रेस था, डैडी डॉक्टर थे सिर्फ। तो डैडी किस चीज़ के डॉक्टर थे? ही वाज अ पैथोलॉजिस्ट एंड उनके माँ बाप ने तो जादातें बेच दी बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। बल्कि हमें याद है अम्मी बताती हैं कि जब हमारे ताया चाचा घर आते थे तो उनकी माँ कहती थी बेटे एक वक्त तो बता दो कब घर आओगे, सारा वक्त किताबों में लगे रहते हो तो खाना ठंडा होता है। कहते हैं आप माँ धूप में रख दें खाना, आप हमारी फ़िक्र ना करें। टेबल होता था और इतनी किताबें होती थी टेबल पे कि एक भाई को दूसरे भाई की शक्ल नहीं नज़र आती थी, इतना पढ़ते रहते थे। तो अम्मी के फैमिली में लड़कियों का तो ख़ास तौर पे ख़िलाफ़ थे कि जदातें दे रहे हैं, सारे पैसे दे रहे हैं। सिर्फ मम्मी हमारी थी जो पढ़ गई थी, बाकी सब 9th तक, और खाना पीना। अच्छा, आपके भाई बहनों में भी आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है? नहीं, सबको, हमें तो डंडे सोटे से पढ़ाया जाता, क्योंकि आपके घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि हमने जब शुरू किया था तो आई वाज जस्ट इन माय 9th ग्रेड, तो फिर सबने कहा, हमें तो ख़ानदान ने बॉयकॉट कर दिया था ना। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके अब्बू जो थे उनके 13 भाई बहन माशाल्लाह, तो आपके कितने भाई बहन थे? हम 3, एक भाई 2 बहन। और आपका नंबर किस? 3 लास्ट पे, सबसे छोटी हैं? सबसे छोटे माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा लाड में रखा गया या फिर बहुत ज़्यादा टॉम? नहीं, बहुत हमें सीधा करके रखा। अच्छा, सख्ती में रखा गया? बहुत सख्ती में, प्यार भी बहुत था लेकिन सख्ती भी बहुत थी। आदतें नहीं ख़राब की। हमारे डैडी के ऑर्डलीज होते थे, नौकर चाकर, हम खाना खाते थे, पानी भरते थे। तो हमने एक दिन कहा हमें पानी चाहिए, तो डैडी ने बाबा ने कहा किससे पानी चाहिए? क्या? उन्होंने कहा नौकर से। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, मेरे नौकर हैं। जब तो आप बड़ी होके कुछ करेंगी, अपने नौकर रखेंगी, अपना सारा सेटअप होगा, फिर आप मांगे, आप उठें पानी खुद भरें। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर लाहौर कैसे सेटल हो गई? हम एक्चुअली घर में थे तो किसी की नकल कर रहे थे, तो मम्मी की कोई फ्रेंड्स आए हुए थे, प्रोड्यूसर और उनकी बीवी और बहन। उनकी बहन को था कैंसर, तो अम्मी जाके बड़ी उनकी जिम्मेदारी करती थी। तो वो आई हुई थी, तो हम ऐसी खबरें पढ़ रहे थे, इंग्लिश में नकल कर रहे थे। तो उनका 10 बजे किड़ियाँ खबरां होंदियां ने, कहते एक बांदर पैदा किया है, तो वो नकल करती रहती है। तो उस प्रोड्यूसर ने कहा इसको भेजो जी, सुबह भेजो इसको टीवी। तो हम बस कहने की देर थी, हमने दौड़ लगाई, टीवी पहुंच गए, जॉगर्स में, ट्रैक सूट में। तो उधर उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन होगा, फिर ऑडिशन लिया। सॉरी, माय थ्रोट इज़ बैड। तो फिर हमने कहा आप हमें कब बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा बताएंगे। हमने कहा बताएंगे? खबरें पढ़ ली, अब हमें बताएं। क्योंकि इंग्लिश की कॉन्फिडेंस थी ना, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगा उस वक्त पेपर्स देख के पढ़ा जाता था? पेपर्स देख के, स्क्रॉल नहीं था, नॉट द स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल नहीं था, पेपर देख के पढ़ते थे, और अचानक भी खबर कोई आ जाती थी, बड़ा डिफिकल्ट। तो वो फौरन पर्चा, वो पहले पढ़ा हुआ नहीं होता था? हम इतने यंग थे, हम बिल्कुल बेबी जहन था, बस दिल था कि बस पर्चा मिले और पढ़ लें। तो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी थी। रीडिंग तो नहीं होती तो घर में भी डांट पिटती थी, स्कूल में भी आई वाज अ वेरी गुड रीडर, आई वाज अ गुड डिबेटर। हमारे जो होते थे कॉन्टेस्ट सिंगिंग, डांसिंग में, सब में आगे थे। तो हाउ वाज योर फैमिली रिएक्शन व्हेन यू वर लाइक, यू नो, फॉर दैट? जो हाँ, माय फैमिली टोटली बॉयकॉटेड मी, हमें छोड़ दिया। अब तक छोड़ा हुआ था उन्होंने। बहुत हमने मुश्किल लाइफ देखी है, खुद सारा कुछ किया है, सब कुछ। अम्मी ने, अब्बू ने, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की व्हेन यू वर लाइक? नहीं, मम्मी ने कहा कि तुम आप अकेली कैसे काम करेंगी? हमने कहा कर लेंगे। कहने लगी है नाक कट जाएगी हमारी ख़ानदान में। उस वक्त हमें इस मुहावरे का नहीं समझती कि नाक कटनी क्या होती है। तो हमने कहा नाक क्यों काटेंगे आपकी? अगर हम खबरें पढ़ेंगे, कहते नहीं महावरतन भाई बड़ी शर्मिंदगी होगी नाक कट। हाँ, तो हमने कहा फिर आप उनके साथ रह लें। अब इन्होंने हमें छोड़ा है तो हमें भी कुछ ज़िद आ गई थी। ज़िद करना नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली हमेशा अच्छा समझती है आपके बारे में। अब ये यंग लड़कियां जो सुन रही हैं, ये ना सोचें कि हम ज़िद करें तो हम भी आ जाए बिंदिया की तरह।
ये बहुत मुश्किल है। आपके अंदर एक बड़े गट्स होने चाहिए, क्योंकि घर से बाहर कदम रखें तो हर जगह तो गट्स तो आप में बहुत है, स्ट्रॉन्ग तो है अपनी सारी दुनिया में तो गिद्ध है जी, इधर जाओ उधर जाओ तो सारे खाने को पड़ते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव टू हैव गट्स। कुछ अल्लाह की तरफ से आ जाता है, कुछ लक होती है, एक सब कुछ। तो जब आप आई न्यूज़ में, अब न्यूज़ पढ़ना शुरू किया आपने, फील्ड में आ गई तकरीबन, क्योंकि एक टीवी से रिलेटेड फील्ड तो आपने चूज़ कर ही ली थी, कैमरे के सामने आप आती थी, तो क्योंकि आपने स्टार्ट तो बिल्कुल न्यूज़ रीडर किया। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका असली नाम बिंदिया नहीं है, आपका जो असली नाम है पहले तो वो आप सबको ज़रा बता दीजिए। हमारे इतने नाम बदल चुके हैं, टेलीविज़न वाले ने कहा, उन्होंने कहा कि अब रूबी तो नहीं रख सकते ना असली नाम। रूबीना और रूबी, रूबी था ना असल नाम, नॉट रूबीना, नॉट रूबीना। तो उन्होंने कहा ये तो अजीब सा लगता है, बीना भी अजीब सा लगता है, आधे आधे नाम लगते हैं। हमने कहा जो मर्जी है बना दें, बस हमें एक दफ़ा पढ़ने दें। तो नाम किसने बदल दिया? वो टीवी वालों ने बदला, खुद। अच्छा, और बिंदिया? हाँ, तो आई वॉज नॉट बॉदर्ड क्या बदला क्या नहीं। फिर एकदम से फिर आई गॉट मैरिड तो साथ अल-खमाश भी लग गया। अब ये वाला जो सिलसिला है, मैं चाहूँगी कि इसके लिए एक वक्फा हमें दरकार होगा, तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे बिंदिया जी से कि ये अल-खमाश कैसे बन गई। अल-खमाश, अल-खमाश, अल-खमाश कैसे बन गई। छोटा सा वक्फा, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। बिंदिया जी के लिए रिश्ता दरकार है, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मेरी बहनें देख रही हैं, जो भाई देख रहे हैं, जो समझते हैं कि आपके आसपास या खुद कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस नंबर्स पे या इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अदाबर से जी।